उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था। हमारी सरकार के गठित होते ही हम सबसे पहले यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जिनको बहुत पहले उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए, उनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पा रहा था। फिर हम नकल का कानून लेकर आए और सख्त कानून लेकर आए। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा नौजवान अपने इन परीक्षाओं में भाग भी ले रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा है, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा। हमारा प्रयास है कि हर एक हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं, हमारे मुख्य स्थल हैं, उन सभी स्थानों पर हम जो है हेली सेवा प्रारंभ करें। बिल्कुल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें हम उत्तराखंड की जीतेंगे और बड़े बहुमत से जीतेंगे। 2 साल पूरे हुए हैं और इन 2 साल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। कम समय में वास्तव में हैट्रिक लगाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और यहाँ पर हमारे साथ खुद सीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम सर, होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सबसे बड़ी जो बात है, एक सवाल है आपसे, आपका 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, हैट्रिक आपने जरूर लगाई है। एक आपका जो आपका मुद्दा था यूसीसी का, वो देश दुनिया में परचम लहरा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? यूसीसी देखिए, ये हमारे चुनाव अभियान में हमारा उत्तराखंड की जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था। हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब उत्तराखंड के आम चुनाव विधानसभा में गए थे, उस समय हमने संकल्प लिया था, वायदा किया था देवभूमि की जनता से कि हमारी सरकार के गठित होते ही हम सबसे पहले यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमने वो संकल्प अपना पूरा किया है, वो वायदा अपना निभाया है और आज यूसीसी को विधेयक के रूप में मान्यता मिल गई है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी जो है उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है और सारी जो आगे उसकी कार्रवाई है, उसको धरातल पर उतारने की, वो चल रही है और हम जल्दी उसको धरातल पर उतारेंगे। उसके उतारते ही मातृशक्ति के संरक्षण के क्षेत्र में, सशक्तिकरण के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में और बुजुर्गों की भी सुरक्षा होगी, बच्चों का भी भविष्य उससे सुरक्षित होगा, पुरुष वर्ग को भी उससे फ़ायदा होगा, हर किसी को उससे फ़ायदा होने वाला है। सही मानिए तो सबके लिए एक समान कानून राज्य के अंदर आने वाला है। सीएम साहब, आपने युवाओं के एक दर्द को टच करने का भी प्रयास किया है। आप नकल विरोधी कानून लेकर आए आपने, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सरकारी आए, क्योंकि जो युवा थे वो काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहे थे, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या ये उत्तराखंड गठन के बाद लगातार जो सरकारी भर्तियां थी वो नकल के साथ हो रही थी और अच्छे मेहनती ऐसे नौजवान युवा भाई बहन जिनको बहुत पहले उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए, उनका चयन होना चाहिए, उनका चयन नहीं हो पा रहा था और बार बार शिकायतें आती थी, बार बार संगठित रूप से नकल माफिया हावी हो जाते थे। मेहनत करने वालों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर दिया जाता था, लूट कर दी जाती थी, उनके साथ धोखा हो जाता था। हमारे सामने भी ये प्रश्न आया तो हमने सबसे पहले तो इस पर कार्रवाई शुरू करी और कार्रवाई का असर हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग जेल में गए। फिर हम नकल का कानून लेकर आए और सख्त कानून लेकर आए। उसका परिणाम है कि आज सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, निष्पक्ष तरीके से हो रही हैं और हजारों की संख्या में हमने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। पिछले 2 सालों में लगभग पिछले 22 सालों के उत्तराखंड गठन के बाद जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसके लगभग बराबर नियुक्तियां हुई हैं। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा नौजवान अपने इन परीक्षाओं में भाग भी ले रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ा है क्योंकि सबको विश्वास है कि अब उनकी मेहनत के साथ किसी प्रकार का छल नहीं होगा, किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं होगी। आपने युवाओं के साथ साथ महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण देने का काम किया है और ये भी प्रदेश में एक अलग ही लहर लेकर आ रहा है। मातृशक्ति का प्रदेश है और मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने में, इस राज्य को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी घर की बेटियां, उन सबको हर सरकारी नौकरी में अवसर मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कठिन हैं, कठिन परिस्थितियों में रहती हैं। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि सरकारी जितनी भी नौकरियाँ हैं उनमें 30% का आरक्षण उनके लिए प्रावधान उसका कर दिया है, जिससे उनको हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा, मातृशक्ति का उत्थान होगा, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, उनका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मसम्मान होगा। एयर कनेक्टिविटी को लेकर क्या कहेंगे? ऑल वेदर रोड को लेकर आप क्या कहेंगे? ऑल वेदर रोडें
बहुत तेज़ी से उनका निर्माण कार्य हो रहा है। एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम हो रहा है। 4 धाम ऑल वेदर बन रही हैं, अन्य क्षेत्रों में बन रही है। भारतमाला के अंतर्गत भी सड़कों को जोड़ने का काम हो रहा है। साथ में एयर कनेक्टिविटी को हम तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। देहरादून से आज भारतवर्ष के हर शहर के लिए लगभग उड़ान सेवा हो रही है। पंतनगर की सेवा भी हम तेज़ी से प्रारंभ कर रहे हैं। पिथौरागढ़ से देहरादून अभी प्रारंभ किया है। दिल्ली से पिथौरागढ़ हम करने वाले हैं। देहरादून से अयोध्या, बनारस और अमृतसर की सेवा अभी हमने प्रारंभ की है। इसके साथ साथ उड़ान सेवा में हम हल्द्वानी से चंपावत, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ कर रहे हैं। गौचर की सेवा पहले से चल रही है। लैंसडाउन की सेवा हम प्रारंभ करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक हमारे जितने भी पर्यटक स्थल हैं, हमारे मुख्य स्थल हैं, उन सभी स्थानों पर हम जो है हेली सेवा प्रारंभ करें और लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। आने वाले लोगों को सुविधा हो, उनका आना जाना सफ़र आसान हो। सर, प्रधानमंत्री आपसे खुद बेहद लगाव करते हैं और जब कुछ महीने पहले राजनाथ सिंह चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था कि धागड़ धामी, क्या इस बार भी 5 लोकसभा में धागड़ धामी का जो बल्ला है वो तेजी के साथ चलेगा? बिल्कुल, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 सीटें हम उत्तराखंड की जीतेंगे और बड़े बहुमत से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार हम पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र सरकार में सत्ता में वापस होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड से 5 सीटों पर हम विजय प्राप्त करने वाले हैं। कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ही थे इस त्यागी दस्तक टाइम्स, देहरादून।